गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग। सकल तीर्थ का पुण्य वही, जहाँ हृदय शिव का वास। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर जी। फाल्गुन माह शिव शंकर और श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस माह में शिव जी और श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है। फाल्गुन माह महात्म्य। शिव पुराण की कथा के बाद हम श्री कृष्ण जी के मंत्र जाप पूजा अर्चना करेंगे। शिव पुराण कथा के हमने 12 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अब हम 13वां और 14वां अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय श्रवण नहीं किए वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाल्गुन माह महात्म्य। शिव पुराण कथा अध्याय 13वां प्रेम पूर्वक आस्था के साथ शुरू करेंगे। जय श्री गणेश जी की। पिछले अध्याय में सूत जी ने सदाचार के बारे में बताया, जिसको अपनाकर मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस अध्याय में ऋषि कहते हैं, सूत जी अब आप हमें अतिशीघ्र वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। सद आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है और अधर्म आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका वर्णन करें। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य है। जो केवल वैदिक आचार का पालन एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विपर संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसमें वेद अध्ययन का भी अधिक काम है और जो राजा का सेवक भी है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य कर्म करने वाला है एवं कुछ कुछ ब्राह्मण उचित आचार का पालन भी करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। और जो सव्य ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी प्रकार क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धन आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से अलग वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इन सब वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख होकर सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का और आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग में आता है, उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि और देवताओं का सामना करके नहीं बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखे। उसके बाद जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करे। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करे। लिंग में
ककोरे के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे साफ कर दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता है। इसके पश्चात उठकर अत्यंत जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के और यशस्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करे। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करे। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातः काल सूर्यशव सूर्य अनुवाक से और सायंकाल अग्निशव अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करे। मध्यकाल में आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ऊपर की ओर नहीं, पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें। प्रातः काल और मध्यकाल अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो हर समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त हर बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत गए हैं तो उसके पश्चात आपके लिए 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का और ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की, जो सव्य प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं।
ऐसी ही भावना करनी चाहिए। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी काम इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्तियां एवं बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है, अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करें। इससे ब्राह्मण तव की पूर्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तव की पूर्ति होती है। मध्यकाल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मारंध्र आदि में और इस शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक अतिक्रमण करके धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मा लोक प्रदान करता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से अर्जित हुए धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लगन की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसमें संशय नहीं है कि उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में व्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्रदान होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख पाता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख की। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे। अब मैं
न्याय से धन अर्जित करने की विधि बता रहा हूँ। न्याय से धन अर्जित किया हुआ दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल और क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न और भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चौप्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि का सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान और तपस्या करके अपने प्रति प्रहजनित पाप की शुद्धि कर ले, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन को 3 भागों में बांटे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य, नौमितिक एवं काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्म अर्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार का व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, और उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में जाएगा, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान करे। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे औरों के दोषों का उल्लेख नहीं करे। ब्राह्मणों दोषवश औरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले और धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं और ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वह सब स्वर्ग लोक को पाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम पूर्वक अगला अध्याय अध्ययन करेंगे। ऋषियों ने बोला, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष सायंकाल और प्रातःकाल अग्नि में जो चावल इत्यादि द्रव्य की आहुति देता है, अग्नि यज्ञ उसी को बोलते हैं। जो ब्राह्मण आश्रम में स्थित है,
उन ब्रह्मचारियों के लिए समीधा का आदान ही अग्नि यज्ञ है। वे समीधा के ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपास नागिन की प्रतिष्ठा ना कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समीधा की आहुति, व्रत आदि का पालन और विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित कर अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण कर लिया है, ऐसे सन्यासियों के लिए यही हवन है कि ये विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन ग्रहण कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदायक होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति ही अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से आहुति जो अग्नि में दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक इत्यादि यज्ञ को देव यज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में परितिष्ठ जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं, उन्हें देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्णन सुनो। उनको चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या सव्य अध्ययन होता है उसको ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मा यज्ञ प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक किया जा सकता है, उसके बाद रात्रि में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसका तुम लोग श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु ब्रह्मादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। यह भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता और औषध हैं। समस्त औषधों के भी उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदायक हैं। तत्पश्चात वार बनाया अपनी माया शक्ति का जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा हेतु उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात महादेव जी ने लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। ये वार आलस्य और पाप की निर्वृत्ति और समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से बनाया गया। इसके बाद सबकी पुष्टि और रक्षा के लिए स्वामी भगवान शिव ने आयुकर्ता ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे समस्त जगत के आयुष्य की सिद्धि हो जाती है। इसके पश्चात तीनों लोकों की वृद्धि हेतु पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्मशः भोग देने वाले और लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत और प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योति मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और जमवार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को प्रदान करने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयुवर्धक हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के फल बताए गए हैं।
जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले शिव शंकर ही हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। पहला प्रकार उन देवताओं के मंत्रों का जप है। दूसरा उनके लिए होम करना। तीसरा दान करना। चौथा तप करना। और पांचवा किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना। इसमें पूजा के उत्तरीतर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों और मस्तक के रोग में एवं कुष्ठ रोग की शांति हेतु भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है और इसके प्रभाव से विशेष रूप से पापों की शांति प्राप्त होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को घृतपक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को काली आदि की पूजा करे। उड़द, मूंग एवं अदरक की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे रोगों की शांति मिलती है। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञ, घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे और इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए अन्नदान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन प्रदान करे। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि बारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य इत्यादि फल प्रदान करते हैं। उन लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं जो देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करते हैं। मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ के अंत में, जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं का दायक है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से करना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा, धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर
जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्मित करे और धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ फल मिलता है। अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम शिव शंकर भोलेनाथ को यही वंदना करते हैं कि जो इस कथा को कह रहा है और जो इस कथा का श्रवण कर रहा है, उसकी सारी समस्याएं दूर करके उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शिव शंकर भगवान कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपा करके आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। हमारे इस चैनल पर आपको हर त्योहार, हर शुभ दिन की अपडेट समय पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक अवश्य करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में शिव पुराण महात्म्य के अगले अध्यायों के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।